नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जहां धरती की ठोस सीमाएं समाप्त होती हैं और अनंत विस्तार की शुरुआत होती है, वहीं से समुद्र की कहानी जन्म लेती है। ये केवल पानी का विस्तार नहीं बल्कि समय, प्रकृति और जीवन की साझा विरासत है। लहरों की निरंतर गूंज, हवा में घुली नमक की खुशबू, रेत पर पड़ते मानव कदम और क्षितिज तक फैला नीला आकाश, ये सभी मिलकर समुद्र को एक जीवंत एहसास में बदल देते हैं। समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि भावनाओं और इतिहास का संगम है। यह वह स्थान है जहां शांति भी है और उथल पुथल भी, जहां स्थिरता के साथ परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। हर लहर अपने साथ एक कहानी समेटे आती है, कभी प्रकृति की, कभी सभ्यता की, तो कभी इंसान की जीविका की। वैज्ञानिकों के अनुसार जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब इसका स्वरूप आज जैसा नहीं था। ज्वालामुखियों के तीव्र विस्फोट, लगातार होती मूसलाधार वर्षा और पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया ने विशाल जल राशियों को जन्म दिया। यही जल समय के साथ महासागरों में परिवर्तित हुआ। समुद्रों ने धरती के तापमान को संतुलित किया, वातावरण को स्थिरता दी और जीवन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। यही कारण है कि समुद्र को जीवन की जन्मस्थली कहा जाता है। प्रारंभिक जीवों से लेकर आधुनिक मानव तक जीवन की हर धारा किसी न किसी रूप में समुद्र से जुड़ी रही है। समुद्र ने न केवल जीवन को जन्म दिया बल्कि समय के साथ उसका संरक्षण भी किया। यह प्रकृति का वह प्रहरी है जिसने युगों युगों तक पृथ्वी के बदलावों को देखा है। समुद्र तट यानी बीच वह जगह है जहां धरती और समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं। यह मिलन केवल भौतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। मानव सभ्यता की शुरुआती बस्तियां समुद्र के किनारे ही विकसित हुई। यहीं से मछली पकड़ने की परंपरा शुरू हुई, यहीं पहली नौकाएं बनी और यहीं से व्यापार, यात्रा और खोज की राहें खुली। समुद्र तटों ने इंसान को आजीविका दी, दिशा दी और दुनिया से जुड़ने का माध्यम भी बने। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक समुद्र ने सभ्यताओं को जोड़ा है। यह व्यापार मार्ग रहा, खोज अभियानों का आधार बना और सांस्कृतिक आदान प्रदान का साक्षी भी। आज के समय में भी समुद्र और उसके तट मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और जैव विविधता, इन सभी में समुद्र की भूमिका केंद्रीय है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने समुद्रों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे इन प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। समुद्र हमें यह सिखाता है कि स्थिर दिखने वाली चीजें भी भीतर से गतिशील होती है। यह धैर्य, विस्तार और गहराई का प्रतीक है। जब हम समुद्र तट पर खड़े होकर लहरों को देखते हैं तो दरअसल हम प्रकृति के इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ महसूस करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज।